और कहते हैं देवी जरूर जाना चाहिए, पर ये बताओ कोई चिट्ठी पत्री आई थी क्या? कोई चिट्ठी पत्री भाई? बोले महाराज चिट्ठी पत्री भेजी तो जरूर होगी पर आई नहीं। भेजी जरूर होगी पर आई नहीं। और महाराज अपने घर में चिट्ठी पत्री की क्या आवश्यकता? देखो भोलेनाथ, चार घर ऐसे होते हैं जहां पर बिना चिट्ठी पत्री का जाना चाहिए। कहां कहां? यद्यपि मित्र प्रभु पित गुरु की जा वही बिनु बोले न संदेहा। हे भोलेनाथ, चार घर ऐसे होते हैं जहां पर बोला हमें बिना बुलाए जाना चाहिए। यद्यपि मित्र के घर पर से कोई कार्ड आया हो चाहे ना हो, अपने मित्र के घर पर तो बिना बुलाए जाना चाहिए। यद्यपि मित्र प्रभु भगवान की कथा बिटियन बुलावा आया हो चाहे ना आया हो, भगवान की कथा में तो बिना बुलाए जाना चाहिए। तीसरा है गुरु का घर। गुरु के घर से बुलावा आया हो चाहे ना आया हो, शिष्य को अपने गुरु जी के घर पर तो बिना बुलाए जाना चाहिए। और चौथा घर है पिता का घर। पिता के घर से बुलावा आया हो चाहे ना आया हो, बेटी को तो अपने पिता के घर पर बिना बुलाए जाना चाहिए। बोलो जय श्री राम। इसलिए हे भोलेनाथ, भले ही बुलावा ना आया हो तब भी हमें वहां जाना चाहिए। बोले बाबा ने कहा ठीक कह रहे हो कि बिना बुलाए जाना चाहिए, पर क्या करें देवी सती, तेरे पिताजी से मेरा झगड़ा हो रखा है। तेरे पिताजी ने मुझे ऐसी 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 गालियां सुना रखी है ना देवी, कि वो गाली यहां चुभ रखी है। यहां एक बात कहें, यदि कोई बाण मार दे तो बाण का घाव भी लगता है साहब, पर औषधियों की दवाइयों से ठीक हो जाता है। आकाश जी, ये जो बाणी के घाव है ना, ये कभी मिटते नहीं हैं। और जो घाव हैं उनके लिए हमारे डॉक्टर साहब अमन जी बैठे हैं, कैसे भी घाव को ठीक कर देंगे, निशान तक नहीं रहेगा। अमन जी की गारंटी है। ऐसी ऐसी दवाई है मेडिकल में, क्यों जी, निशान भी नहीं रहेगा कि ऑपरेशन हुआ था। पर ये जो बाणी के घाव है ना साहब, इनमें कोई दवाई काम नहीं आती है। आती है? ये बाणी के घाव किसी भी दवाई से नहीं मिटते हैं साहब। तेरे पिता ने मुझे ऐसी सी बाणी ऐसी सी गाली दे रखी कि वो गाली यहां चुभ रखी है, दिल में चुभ रखी है। जब भी मैं तेरे पिताजी की शकल याद करता हूं तो वही गाली याद आती है। इसलिए मैंने प्रण निश्चय किया है देवी कि वहां जाना ठीक नहीं है। इसलिए कभी बाणी बोलनी है ना तो सोच समझ करके बोलनी चाहिए। ये बाणी ही तो है जो अपनों को भी पराया बना देती है और पराये को भी अपना बना देती है। बोलो जय श्री राम। इस बाणी से ही अपने भी पराये हो जाते हैं और पराये भी अपने हो जाते हैं। इसलिए प्यारा बोलिए, मीठा बोलिए। भगवान शंकर कहते हैं तेरे पिता ने मुझे भयंकर गाली दे रखी है। स्वाराम यथा वक्रधियाम दुर्गुक्तिभिर दिवानि सम
तप्यतिमर्मताडिता तप्यतिमर्मताडिता तप्यति। आज भी जब तुम्हारे पिता के वचन को याद करता हूं तो वही गाली याद आती है। ऐसे ऐसी गाली दे रखी। इतने अच्छे हैं भोलेनाथ कि लड़ाई हो गई थी बहुत पहले, पर आज तक अपनी धर्मपत्नी से नहीं बताया कि तेरे पिताजी से मेरा झगड़ा हो रखा है। आज बता रहे हैं। सोचो यदि कोई आजकल का जमाई होता, क्यों पटवाई जी, आजकल का जमाई होता और उसके ससुर जी उसको डांट लेता तो हो सके उस समय अपने ससुर जी को कुछ नहीं कहता, क्योंकि पिता जैसा सम्मान देते हैं साहब ससुर जी को। क्या बोलेंगे ससुर जी को, तो कुछ नहीं बोलेंगे, और घर में आकर के धर्म पत्नी पर बरस पड़ेंगे। तेरा बाप ऐसा है, तेरा बाप वैसा है। आज मुझे उसने डांट दिया। बोलो जय श्री राम। पर धन्य है भोलेनाथ, धन्य है। लड़ाई हो गई थी बहुत पहले, पर अभी तक अपनी पत्नी से नहीं बताया। आज बोल रहे हैं कि देवी तेरे पिता से मेरा झगड़ा हो रखा है, इसलिए हमारा वहां जाना ठीक नहीं है, तुम भी मत जाओ। सती बिचारी क्या करें। भगवान शंकर कहते हैं, सुन लो जरा, सुन लो, कि जिस जगह पर बोल तुम्हारा अपमान होता हो ऐसी जगह पर कभी नहीं जाना चाहिए। जो लोग बोल तुम देखते कालो कदम कि कहते आयु में डेरा तेरे का डेरा न चिन्ह बन नहीं, उसके घर पर कभी नहीं जाना चाहिए। जो तुम्हें देख करके टेढ़ा देखे कि ये क्यों आया यहाँ, चाहे उसने खूब भंडारा क्यों नहीं लगाया हो, यदि तुम्हें देख नहीं सकता है तो उसके घर पर कभी मत जाओ। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए, कंचन बरसे में। आवत ही हर्षे नहीं, जो लोग तुम्हें देख करके हर्षाते नहीं है, मुस्कुराते नहीं हैं, ऐसे लोगों के घर पर नहीं जाना चाहिए। सीधी बात ये छे कि जो तुम देखते हैं कालो कदो मुख कहते हैं आयु में डेरा, मेरे घर पर क्यों आया, तुम्हें देख नहीं सकता है, उसके घर पर कभी नहीं जाना चाहिए। इसलिए भगवान शंकर कह रहे हैं तेरे जो पिता है ना वो बड़े दुष्ट हैं, अगर मैं जाऊंगा ना वहां तो तेरे पिता मुझे देख करके काला मुंह कर देंगे, इसलिए मेरा जाना वहां ठीक नहीं। वो तुझे भी देख नहीं सकेंगे देवी, तू भी मत जा, तू भी मत जा। सती जी को बहुत समझाया लेकिन सती जी नहीं मानी, और जब व्यक्ति कोई न माने तब अपनी आंख बंद कर तब पीछे हट जाना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा पहले तो समझाओ, समझाया हुआ मान ले, और जब वो ना समझे तो भगवान के ऊपर छोड़ दो। होई ये सोई जो राम रचि राखा, होई ये सोई जो राम रचि राखा, ओ कर तर पड़ा वही सा, ओ कर तरक बड़ा वही साखा, ओ कर तरक पड़ा वही सा, को कर तरक बड़ा वही साखा, ओ कर तरक पड़ा वही सा।
जो राम रचि राखा। भगवान शंकर ने कहते हैं अब होगा वही जो राम जी ने चाहा। भगवान शंकर तो ध्यान मग्न हो गए महाराज। सती जी को जब अपने पिताजी की याद आए तो हरिद्वार के लिए भागती हैं, और जब भोले बाबा की याद आती है तो पीछे लौट करके आती है। निर्णय नहीं कर पा रही कि मैं क्या करूं। अब की बार निर्णय लिया, ऐसे यज्ञ हमेशा नहीं होते हैं, कभी कभी ही होते हैं। और अब की बार सती माता निकल पड़ी। जैसे ही यज्ञ में पहुंची, किसी ने भी मां सती का वहां सम्मान नहीं किया, क्योंकि दक्ष का स्वतंत्र आदेश है शिव संबंधी कोई भी हो उससे बात न किया जाए। इसलिए भगवान शंकर से वो सती जी से कोई बात नहीं कर रहा है। मां सती को लगा मैं अपने मायके में आई हूं और कोई मेरा सम्मान नहीं कर रहा है, क्या करूं। तब मां सती अपनी मां से मिली, क्योंकि जब तक मां है तभी तक मायका है साहब, और जब मां नहीं रहती तब मायके में कोई आपको पूछने वाला नहीं है। लगता है आपको जब तक मां है तब तक बोले बेटी को आणु जाणु लगातार, और जब मां पधार जाती है तो कौन पूछेगा बेटी को। आज मां सती जब हरिद्वार में पहुंची तो किसी ने सम्मान नहीं किया। मां सती सबसे पहले अपनी मां से मिली, प्रसूति की मां से, और सबसे ज्यादा दुख था तो सती की मां की हृदय में। इस यज्ञ में मेरी सारी बेटी आई हुई है, पर मेरी बेटी सती नहीं आई। उसको जब पता चलेगा कितना बड़ा यज्ञ हुआ है तो क्या बीतेगी मेरी बेटी के हृदय में, क्या बीतेगी, क्या बीतेगी। ऐसा सोच रही थी कि अचानक क्या देखा कि अपनी बेटी को आते हुए देखा। सादर भलई मिली एक माता, सादर भलई मिली एक माता, सादर भलई मिली एक माता, सादर भलई एक माता, भगिनी मिली बहुत खुश